आज 3 सरल शब्दों पर बात करूंगा, भोजन, श्वास और मौन। ये 3 शब्द साधारण दिखते हैं, लेकिन इन्हीं में तुम्हारे शरीर का सारा रहस्य छिपा है। ये 3 चाबियां हैं। यदि तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम अपने भीतर के मंदिर का द्वार खोल सकते हो। मनुष्य ने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए, आकाश की यात्रा कर ली, परमाणु को तोड़ दिया, पर वह अपने ही शरीर के साथ अनजान है। वह शरीर को उपयोग करता है पर उसे सुनता नहीं। वह शरीर को भरता है पर उसे समझता नहीं। वह शरीर को थकाता है पर उसे विश्राम देना नहीं जानता। मैं कहता हूं, शरीर शत्रु नहीं है, शरीर तुम्हारा पहला गुरु है। पहली चाबी भोजन। तुम जो खाते हो वही बन जाते हो। यह केवल कहावत नहीं है, यह अस्तित्व का विज्ञान है। तुम भोजन को केवल पेट भरने की वस्तु समझते हो। भोजन तुम्हारी चेतना को आकार देता है। तुमने देखा होगा, भारी भोजन के बाद ध्यान नहीं होता। मसालेदार तामसिक भोजन के बाद मन उत्तेजित हो जाता है। अधिक भोजन के बाद सुस्ती आती है। एक साधु मेरे पास आया। उसने कहा, मैं ध्यान करता हूं पर मन शांत नहीं होता। मैंने उससे पूछा, तुम क्या खाते हो? वह बोला, जो मिल जाए। मैंने कहा, यही समस्या है। तुम जो मिल जाए वह खाते हो और फिर अपेक्षा करते हो कि मन सुव्यवस्थित हो जाए। भोजन केवल अन्न नहीं है, भोजन ऊर्जा है, भोजन तरंग है। यदि तुम प्रेम से, कृतज्ञता से खाते हो, भोजन प्रसाद बन जाता है। यदि तुम जल्दी जल्दी मोबाइल देखते हुए, बात करते हुए खाते हो, भोजन विष बन जाता है। मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूं। आज से 7 दिन मौन में भोजन करो। हर कौर को चबाओ ऐसे जैसे यह तुम्हारा अंतिम भोजन हो। देखो तुम्हारे भीतर क्या परिवर्तन आता है। धीरे धीरे तुम्हें कम भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि अधिक भोजन भूख से नहीं, बेचैनी से आता है। तुम खाली हो और उस खालीपन को भरने के लिए खाते हो, पर मैं कहता हूं, खालीपन को भोजन से मत भरो, उसे चेतना से भरो। दूसरी चाबी श्वास। श्वास जीवन और मृत्यु के बीच की पुल है। पहली श्वास के साथ जीवन शुरू होता है, अंतिम श्वास के साथ कहानी समाप्त। पर क्या तुमने कभी अपनी श्वास को देखा है? तुम भोजन पर ध्यान दे सकते हो क्योंकि वह बाहर से आता है, पर श्वास तो भीतर और बाहर का संगम है। श्वास वह द्वार है जहां शरीर और आत्मा मिलते हैं। जब तुम क्रोधित होते हो, श्वास बदल जाती है। जब तुम भयभीत होते हो, श्वास बदल जाती है। जब तुम प्रेम में होते हो, श्वास बदल जाती है। पर तुमने उल्टा प्रयोग कभी नहीं किया। यदि तुम श्वास बदल दो तो भाव भी बदल जाते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य देता हूं। जब भी मन अशांत हो, गहरी धीमी श्वास लो। 4 तक गिनते हुए श्वास अंदर, 4 तक रोकना, 6 तक गिनते हुए बाहर। कुछ ही क्षणों में तुम्हारा तंत्र शांत होने लगेगा। श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं है, यह प्राण है। यह अदृश्य ऊर्जा है जो तुम्हें जीवित रखती है। बुद्ध ने कहा था, श्वास को देखो। मैं भी कहता हूं, बस देखो, न बदलो, न नियंत्रित करो, सिर्फ साक्षी बनो। धीरे धीरे श्वास गहरी होगी और उसके साथ तुम्हारा ध्यान भी गहरा होगा। तीसरी चाबी मौन। भोजन शरीर को बनाता है, श्वास जीवन को चलाती है। मौन आत्मा का द्वार खोलता है। तुम्हारा मन निरंतर बोलता रहता है, विचारों की भीड़ है, शब्दों का शोर है। तुम अकेले बैठते हो पर भीतर मेला लगा है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की आवाजों को देखना बिना हस्तक्षेप। जब तुम मौन में बैठते हो, पहले बेचैनी आती है, फिर उबाऊपन आता है, फिर विचार और तेज हो जाते हैं। पर यदि तुम टिके रहो, एक क्षण आता है जहां विचारों के बीच अंतराल दिखाई देता है। वही अंतराल तुम्हारा वास्तविक घर है। मैंने वर्षों पहले एक झील के किनारे ध्यान किया। पानी बिल्कुल स्थिर था, आकाश साफ दिख रहा था, और तभी समझ में आया, जब मन स्थिर होता है
तब अस्तित्व का आकाश उसमें प्रतिबिंबित होता है। मौन कोई प्रयास नहीं है, मौन तुम्हारी प्रकृति है, बस शोर हटाना है। तीनों चाबियों का संगम। यदि तुम सच में अपने शरीर को समझना चाहते हो तो इन तीनों को साथ लेकर चलो। सचेत भोजन, साक्षी श्वास और दैनिक मौन। यह योग है, यह ध्यान है, यह जीवन की कला है। तुम पूछते हो क्या इससे आत्मज्ञान मिलेगा? मैं कहता हूं आत्मज्ञान कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे ही भीतर है। बस तुम्हारा शरीर, तुम्हारी श्वास और तुम्हारा मौन संतुलन में आ जाएं। जब तुम प्रेम से खाते हो, जागरूकता से श्वास लेते हो और शांति से मौन में बैठते हो, तब तुम मंदिर बन जाते हो। और उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, वहां केवल चेतना होती है। मैं तुम्हें धर्म नहीं दे रहा, मैं तुम्हें अभ्यास दे रहा हूं। धर्म अनुभव से जन्म लेगा। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। भोजन को ध्यान बनाओ, श्वास को प्रार्थना बनाओ, मौन को अपना घर बनाओ और देखो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई सुगंध फैलने लगेगी। तुम हल्के हो जाओगे, तुम स्पष्ट हो जाओगे, तुम जीवित हो जाओगे पहली बार सच में। यही 3 चाबियां हैं और द्वार तुम्हारे सामने है। अब मैं तुम्हें थोड़ा और भीतर ले चलूं, क्योंकि केवल सुन लेने से द्वार नहीं खुलते। द्वार तब खुलते हैं जब सुनना तुम्हारे रक्त में उतर जाए। भोजन केवल पेट की बात नहीं, चेतना की बात। तुमने ध्यान दिया है, जब तुम दुखी होते हो तो अधिक खाते हो, जब तुम अकेले होते हो तो कुछ न कुछ चबाते रहते हो, जब तुम तनाव में होते हो तो मिठास खोजते हो। यह भूख शरीर की नहीं है, यह भूख मन की है। शरीर बहुत सरल है, उसे जितनी आवश्यक हाँ है वह संकेत देता है, पर मन जटिल है, वह कमी को पहचान नहीं पाता और उसे भोजन से भरने लगता है। मैंने देखा है लोग प्रेम नहीं पाते तो मिठाई खाते हैं, स्वीकृति नहीं मिलती तो चाय पर चाय पीते हैं, शून्यता से डरते हैं तो प्लेट भर लेते हैं। तुम्हें समझना होगा, भोजन तुम्हारी भावनाओं का उपचार नहीं है। एक बार एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा मैं बार बार खाने की आदत से परेशान हूं। मैंने उससे पूछा तुम कब खाते हो? वह बोला जब मैं अकेला होता हूं। मैंने कहा तो समस्या भोजन नहीं है, अकेलापन है। तुम कारण नहीं देखते, केवल परिणाम से लड़ते हो और इसलिए परिवर्तन नहीं आता। यदि तुम सचेत होकर खाना शुरू करो तो तुम्हें पता चलेगा कि शरीर की भूख बहुत कम है। तुम आधा खाओगे और संतुष्ट रहोगे, क्योंकि संतोष पेट से नहीं आता, संतोष ध्यान से आता है। मैं कहता हूं भोजन को एक उत्सव बनाओ, धीरे खाओ, रुको, महसूस करो कि यह अन्न सूर्य से आया है, पृथ्वी से आया है, वर्षा से आया है। तुम्हारी थाली में पूरा ब्रह्मांड रखा है। यदि तुम सच में इसे देख सको तो हर कौर ध्यान बन जाएगा। श्वास तुम्हारा अदृश्य गुरु। अब श्वास की बात करें। तुम्हारी श्वास हमेशा वर्तमान में है। विचार अतीत में जाते हैं, भविष्य में दौड़ते हैं, पर श्वास कभी कल में नहीं जाती, वह केवल अभी में है। यदि तुम श्वास से मित्रता कर लो तो वर्तमान तुम्हारा घर बन जाएगा। एक छोटा सा प्रयोग करो। जब तुम क्रोधित हो जाओ तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, केवल अपनी श्वास पर ध्यान दो। देखो वह तेज है, टूटी हुई है, असंतुलित है। अब उसे गहरा करो। धीरे धीरे लंबी श्वास लो, बिना शब्दों के, केवल जागरूकता से। तुम देखोगे क्रोध पिघलने लगेगा। क्रोध श्वास पर टिका है, भय श्वास पर टिका है, उत्साह भी श्वास पर टिका है। श्वास को बदल दो, भाव बदल जाता है। आंस को देख लो, भाव पर अधिकार हो जाता है। मैं तुम्हें नियंत्रण नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें साक्षी होना सिखा रहा हूं। नदी को बहने दो, तुम किनारे बैठ जाओ। यही श्वास ध्यान है। धीरे धीरे एक चमत्कार होता है, श्वास सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म कि तुम्हें लगता है जैसे श्वास रुक गई हो। डरो मत, वहीं से ध्यान की गहराई शुरू होती है।
मौन जहां तुम स्वयं से मिलते हो। अब मौन की गहराई में उतरे। तुम सोचते हो कि मौन का अर्थ है शोर से दूर जाना, पर मैं कहता हूं मौन का अर्थ है भीतर के शोर को देखना। जब तुम बैठते हो, आंखें बंद करते हो, पहले विचारों की आंधी आती है। तुम घबरा जाते हो। तुम कहते हो ध्यान मेरे लिए नहीं है। नहीं, ध्यान तुम्हारे लिए ही है। वह आंधी हमेशा से थी, बस अब तुम देख रहे हो। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक कमरा वर्षों से बंद है। तुम अचानक दरवाजा खोलते हो, धूल उड़ती है। तुम कहते हो दरवाजा खोलना गलत था। गलत दरवाजा खोलना नहीं था, धूल पहले से थी। मौन में बैठना दरवाजा खोलना है। पहले धूल दिखाई देगी, फिर धीरे धीरे बैठ जाएगी और एक दिन कमरे में प्रकाश भर जाएगा। मौन तुम्हें तुम्हारे केंद्र से मिलाता है, जहां कोई भूमिका नहीं है, न पति, न पत्नी, न पिता, न पुत्र, केवल शुद्ध अस्तित्व। और जब तुम उस केंद्र को छू लेते हो, तब जीवन बदल जाता है। तुम वही काम करते हो, वही लोग हैं, वही संसार है, पर तुम भीतर से अलग हो। तीनों का समन्वय। यदि तुम सचेत भोजन करते हो, साक्षी श्वास लेते हो और प्रतिदिन थोड़ी देर मौन में बैठते हो, तो तुम्हारे भीतर एक लय पैदा होगी। भोजन शरीर को संतुलित करेगा, श्वास मन को संतुलित करेगी, मौन आत्मा को संतुलित करेगा। और जब ये तीनों एक ही दिशा में बहते हैं, तब तुम टूटे हुए नहीं रहते, तुम एक हो जाते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी यही है, वह खंडित है। कुछ और सोचता है, कुछ और करता है, कुछ और चाहता है। तीन चाबियां तुम्हें समग्र बनाती हैं। मैं तुमसे कोई विश्वास नहीं मांगता, मैं केवल प्रयोग मांगता हूं। 7 दिन, केवल 7 दिन इन तीनों पर जागरूकता रखो और फिर मुझे बताना, क्या तुम वही व्यक्ति रहे? मैं जानता हूं नहीं, क्योंकि जब चेतना का दीपक जलता है तो अंधकार टिक नहीं सकता। और याद रखो, शरीर तुम्हारा मंदिर है, श्वास तुम्हारी आरती है, मौन तुम्हारी प्रार्थना है। यदि तुमने इन्हें समझ लिया तो जीवन साधना बन जाएगा। अब भी समय है, अभी भी श्वास चल रही है, अभी भी तुम सुन रहे हो, और जब तक श्वास है द्वार खुला है। अब हम और गहराई में उतरेंगे, क्योंकि भोजन, श्वास और मौन केवल अभ्यास नहीं है, ये तुम्हारी आंतरिक क्रांति के आधार हैं। तुम सोचते हो कि आध्यात्मिकता किसी गुफा में बैठने से आएगी। मैं कहता हूं वह तुम्हारी रसोई में छिपी है, तुम्हारी श्वास में छिपी है, तुम्हारे मौन के क्षणों में छिपी है। भोजन शरीर की भाषा को सुनना। शरीर बोलता है, बहुत सूक्ष्म भाषा में बोलता है, पर तुमने उसे सुनना छोड़ दिया है। तुम घड़ी देखकर खाते हो, भूख देखकर नहीं। तुम स्वाद देखकर खाते हो, आवश्यकता देखकर नहीं। तुम आदत से खाते हो, जागरूकता से नहीं। और फिर कहते हो शरीर बीमार है। शरीर कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, वह तुम्हें संकेत देता है। भारीपन, गैस, सुस्ती, यह सब संदेश हैं, पर तुम संदेश वाहक को ही मार देते हो दवा लेकर। मैं दवा के विरोध में नहीं हूं, पर यदि कारण को नहीं समझोगे तो बीमारी लौटेगी। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या उपवास जरूरी है? मैंने कहा, यदि तुम सचेत हो जाओ तो उपवास अपने आप घटेगा। जब तुम ध्यान से खाते हो तो एक क्षण आता है जहां शरीर कहता है बस, पर मन कहता है थोड़ा और। यदि तुम शरीर की सुनो तो उपवास स्वाभाविक है। भोजन में एक संतुलन चाहिए, न दमन न भोग, मध्यम मार्ग। बहुत लोग तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं, और उतने ही लोग अति भोग करते हैं। दोनों ही असंतुलन है, संतुलन ही ध्यान है। श्वास तुम्हारा आंतरिक संगीत। अब श्वास की गहराई में जाओ। क्या तुमने कभी सुना है, जब तुम शांत होते हो, श्वास में एक लय होती है, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो, और जब तुम तनाव में होते हो, वह संगीत टूट जाता है। श्वास तुम्हारे भीतर की वीणा है। यदि तुमने इसे ठीक से छू लिया तो ध्यान का संगीत बज उठेगा।
मैं तुम्हें एक और प्रयोग देता हूं। दिन में कई बार केवल 1 मिनट के लिए रुक जाओ, जहां हो जैसे हो, और केवल श्वास को देखो। न गिनो, न बदलो, केवल साक्षी। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा पूरा दिन बदल रहा है। छोटे छोटे विराम तुम्हें केंद्रित कर देंगे। श्वास तुम्हें वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही सत्य है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही जीवन है, और श्वास वर्तमान का द्वार है। मौन भीतर का आकाश। अब मौन की तीसरी परत पर चलें। तुम सोचते हो कि मौन केवल ध्यान में बैठकर मिलेगा। नहीं, मौन चलने में भी है, बोलने में भी है, काम करने में भी है। मौन का अर्थ है भीतर एक दूरी, एक साक्षी। तुम बोल रहे हो पर भीतर कोई देख रहा है। तुम चल रहे हो पर भीतर कोई शांत है। यही आंतरिक मौन है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी धूप, पर आकाश अपरिवर्तित रहता है। तुम्हारे विचार बादल हैं, भावनाएं बादल हैं, पर तुम्हारा अस्तित्व आकाश है। यदि तुम बादलों से पहचान जोड़ लेते हो तो तूफान में डूब जाते हो। यदि तुम आकाश को पहचान लेते हो तो तूफान भी सुंदर लगता है। मौन आकाश की पहचान है। जब तुम मौन में बैठते हो तो धीरे धीरे एक साक्षी जागता है। वह न आलोचना करता है, न निर्णय। वह केवल देखता है, और देखना ही रूपांतरण है। तीनों का गहरा रहस्य। अब इन तीनों को एक साथ देखो। जब तुम असंतुलित भोजन करते हो, श्वास भारी हो जाती है। जब श्वास भारी होती है, मौन कठिन हो जाता है। और जब मौन नहीं होता, तुम अचेतन होकर फिर वही भोजन करते हो। यह एक चक्र है। पर यदि तुम किसी एक चाबी को सचेत कर लो तो पूरा चक्र बदल सकता है। सचेत भोजन, हल्की श्वास, गहरा मौन, साक्षी श्वास, संतुलित मन, स्वाभाविक भोजन, गहरा मौन, जागरूकता, स्वचालित संतुलन। इन तीनों को अलग मत समझो। ये एक ही वृत्त के 3 बिंदु हैं। अंतिम बात, आज के लिए तुम जीवन को जटिल बना लेते हो। तुम्हें लगता है कि आध्यात्मिकता कठिन है, पर मैं कहता हूं ये सबसे सरल है। जब तुम खाते हो, केवल खाओ। जब तुम श्वास लेते हो, केवल श्वास लो। जब तुम बैठो, केवल बैठो। बस इतना ही। और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ नहीं रहेगा। तुम केंद्रित हो जाओगे। तुम्हारी आंखों में स्पष्टता आएगी, तुम्हारी चाल में सहजता आएगी, तुम्हारे शब्दों में भार नहीं, हल्कापन होगा। क्योंकि तुम शरीर से युद्ध नहीं कर रहे होगे, तुम उसके साथ मित्रता कर चुके होगे। और याद रखो, शरीर शत्रु नहीं है। शरीर तुम्हारा पहला मंदिर है। श्वास उसकी धड़कन है, मौन उसकी आत्मा है। इन तीनों को पहचान लो और तुम स्वयं को पहचान लोगे। भोजन ऊर्जा का विज्ञान। तुम सोचते हो कि भोजन केवल कैलोरी है। नहीं, भोजन स्पंदन है। एक ही सब्जी यदि क्रोध में पकाई जाए, उसका प्रभाव अलग होगा। यदि प्रेम से पकाई जाए, उसका प्रभाव अलग होगा। तुम्हारी माँ के हाथ का खाना याद है? वही दाल, वही रोटी, पर स्वाद अलग था। क्यों? क्योंकि उसमें केवल मसाले नहीं थे, उसमें हृदय था। तुम जिस मनस्थिति में खाते हो, वही तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं में उतरती है। यदि तुम तनाव में खाते हो तो शरीर उसे आपातकाल समझता है, पाचन गड़बड़ा जाता है, ऊर्जा विष बन जाती है। और यदि तुम शांति में खाते हो तो वही भोजन अमृत हो जाता है। मैं तुम्हें एक गहरी बात कहूं, भोजन केवल तुम्हें नहीं बदलता, तुम भोजन को भी बदलते हो। तुम्हारी चेतना भोजन की ऊर्जा को रूपांतरित कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूं, खाने से पहले एक क्षण आंखें बंद करो, कृतज्ञता अनुभव करो। कोई मंत्र जरूरी नहीं, केवल धन्यवाद। देखना, वही भोजन हल्का लगेगा।
श्वास जीवन का सूक्ष्म द्वार। अब श्वास की चौथी परत पर चलें। श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह तुम्हारी भावनाओं का सेतु है। जब तुम दुखी होते हो, श्वास छाती में अटक जाती है। जब तुम प्रसन्न होते हो, श्वास पेट तक जाती है। शिशु को देखो, उसकी श्वास गहरी होती है, पूरा पेट ऊपर नीचे होता है। वह स्वाभाविक है। फिर समाज आता है, तनाव आता है, डर आता है और श्वास सिकुड़ जाती है। श्वास का सिकुड़ना जीवन का सिकुड़ना है। मैं तुम्हें कहता हूं, रोज कुछ क्षण ऐसे लो जहां तुम केवल गहरी श्वास लो, ऐसे जैसे तुम पूरे आकाश को भीतर खींच रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा तुम्हारी छाती खुल रही है, तुम्हारे कंधे ढीले हो रहे हैं, तुम्हारी आंखें कोमल हो रही हैं। श्वास तुम्हारी भावनाओं को धो देती है और एक दिन ऐसा आता है जहां श्वास इतनी शांत हो जाती है कि तुम्हें लगता है जैसे कोई भीतर श्वास ले रहा है, तुम नहीं। वहीं से ध्यान की अगली छलांग शुरू होती है। मौन भीतर का मंदिर अब मौन की गहराई को छूते हैं। तुम सोचते हो मौन का अर्थ है शब्दों का अभाव, पर मैं कहता हूं मौन का अर्थ है पहचान का विसर्जन। जब तुम मौन में बैठते हो, धीरे धीरे भूमिकाएं गिरने लगती हैं। तुम पिता नहीं रहते, तुम कर्मचारी नहीं रहते, तुम सफल या असफल नहीं रहते, केवल होना बचता है। और ये होना इतना शुद्ध होता है कि उसमें कोई कहानी नहीं होती। तुमने देखा होगा, जब तुम पहाड़ों में जाते हो, समुद्र के किनारे जाते हो, अचानक भीतर कुछ शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति मौन है। वह तुम्हें तुम्हारे मौन की याद दिलाती है। पर मैं कहता हूं, पहाड़ पर जाना जरूरी नहीं, पहाड़ तुम्हारे भीतर है। यदि तुम 5 मिनट भी सच में मौन में बैठ सको तो वही आकाश तुम्हारे भीतर खुल जाएगा। तीनों का संतुलन, शरीर से आत्मा तक। अब समझो, भोजन तुम्हारे शरीर की ईंट है, श्वास तुम्हारी जीवन धारा है, मौन तुम्हारी आत्मा का द्वार है। यदि शरीर भारी है तो श्वास गहरी नहीं होगी, यदि श्वास उथली है तो मौन स्थिर नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये तीनों अलग अलग साधन नहीं है, ये एक ही साधना के 3 आयाम हैं। एक बार एक शिष्य ने पूछा, मैं कहां से शुरू करूं? मैंने कहा, जहां तुम्हें सबसे अधिक असंतुलन दिखे। यदि तुम भोजन में असंतुलित हो, वहां से शुरू करो। यदि श्वास बिखरी है, वहां से। यदि मन बहुत शोर कर रहा है, मौन से एक दरवाजा खुल जाए तो बाकी अपने आप खुलने लगते हैं। आज की गहराई। अब मैं तुम्हें एक संयुक्त प्रयोग देता हूं। रात को सोने से पहले हल्का भोजन, फिर 5 मिनट गहरी श्वास, फिर 5 मिनट मौन में बैठो। केवल इतना, कोई जटिल विधि नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मंत्र नहीं। और देखो, नींद बदल जाएगी, सपने बदल जाएंगे, सुबह की ताजगी बदल जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा दिन बदल जाएगा। प्रियजनों, तुम जीवन को बदलना चाहते हो, पर जीवन बाहर नहीं बदलता, वह भीतर बदलता है। और भीतर का द्वार भोजन, श्वास और मौन से खुलता है। ये 3 चाबियां तुम्हारे पास हैं। कोई गुरु इन्हें तुम्हें दे नहीं सकता, वे पहले से तुम्हारे हाथ में हैं। बस जागरूकता चाहिए। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, आज से, अभी से अपने शरीर को सम्मान दो, अपनी श्वास को मित्र बनाओ, अपने मौन को घर बनाओ। और देखो, तुम्हारे भीतर एक नया सूर्योदय हो रहा है। भोजन केवल पदार्थ नहीं, तुम्हारी आदतों का दर्पण, तुम्हारा खाने का तरीका तुम्हारी मनोवृत्ति को प्रकट करता है। जल्दी जल्दी खाना, जीवन को भी जल्दी जल्दी जीना, बिना स्वाद लिए खाना, अनुभवों को भी बिना जिए गुजर जा ना। अति भोजन भीतर की कमी का संकेत। भोजन तुम्हारे भीतर के अचेतन को प्रकट करता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्लेट भर लेते हैं पर आधा छोड़ देते हैं। यह केवल भोजन की बर्बादी नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा की भी बर्बादी है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक साधारण रोटी को भी ऐसे खाते हैं जैसे वह किसी राजा का प्रसाद हो। फर्क भोजन में नहीं है, फर्क
चेतना में है। तुम यदि भोजन के साथ सचेत हो जाओ तो तुम धीरे धीरे अपनी आदतों को पहचानने लगोगे। तुम पाओगे कि तुम कब भूख से खाते हो और कब भावनाओं से। यही जागरूकता परिवर्तन का बीज है। श्वास, तुम्हारी आंतरिक लय का संतुलन। अब श्वास की गहराई को और समझो। तुम्हारी श्वास दिन भर बदलती रहती है पर तुम उसे नोटिस नहीं करते। तुम किसी से बहस करते हो, श्वास तीव्र। तुम प्रेम में होते हो, श्वास कोमल। तुम डरते हो, श्वास रुक रुक कर। यदि तुम दिन भर अपनी श्वास को देखने लगो तो तुम्हें अपने मन का नक्शा मिल जाएगा। श्वास तुम्हारे भीतर का दर्पण है। और सबसे अद्भुत बात यह है, श्वास हमेशा वर्तमान में है। जब तुम श्वास को देखते हो तुम अतीत से कट जाते हो, तुम भविष्य से मुक्त हो जाते हो। और जब मन वर्तमान में टिकता है तब मौन का द्वार खुलता है। मौन पहचान से परे का अस्तित्व। मौन केवल बैठने से नहीं आता। मौन आता है जब तुम अपने विचारों से पहचान हटाते हो। तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं, मैं कहता हूं क्रोध आ रहा है, तुम नहीं। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, मैं कहता हूं दुख एक बादल है, तुम आकाश हो। मौन वही क्षण है जहां तुम विचारों को देख सकते हो बिना उनमें खोए। और जब ये क्षमता जागती है तब जीवन में एक दूरी आ जाती है, एक स्वतंत्रता। तुम वही काम करते हो पर भीतर से बंधे नहीं रहते। तीनों का सूक्ष्म चक्र। अब समझो एक गहरा रहस्य। जब तुम अचेत होकर खाते हो श्वास असंतुलित होती है। जब श्वास असंतुलित होती है मन शोर करता है। जब मन शोर करता है तुम फिर अचेत होकर खाते हो। यह अज्ञान का चक्र है। पर जब तुम सचेत होकर खाते हो श्वास संतुलित होती है। जब श्वास संतुलित होती है मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तुम मौन में सहज उतरते हो। यह जागरूकता का चक्र है। तुम्हें केवल दिशा बदलनी है। एक गहरा प्रयोग। मैं तुम्हें आज एक संयुक्त साधना देता हूं। सुबह उठते ही पहले 3 गहरी श्वास, फिर एक क्षण मौन। दिन में भोजन करते समय पहले कौर से पहले 3 श्वास और भोजन के बीच में रुककर अनुभव करो। रात को सोने से पहले 5 मिनट श्वास देखो, फिर 5 मिनट मौन। इतना पर्याप्त है। ध्यान रखना, इसे कर्तव्य मत बनाना, इसे प्रेम से करना, जैसे तुम अपने प्रिय से मिल रहे हो। शरीर से मित्रता। तुमने शरीर को या तो भोग का साधन बना लिया है या त्याग का शत्रु। मैं कहता हूं न भोग न दमन, मित्रता। शरीर को सुनो, श्वास को सुनो, मौन को सुनो। जब तुम सुनना सीख जाते हो तब जीवन तुम्हें मार्ग दिखाता है। प्रियजनों, ये 3 चाबियां किसी धर्म की संपत्ति नहीं है। ये तुम्हारी प्रकृति की धरोहर हैं। तुम जितना इनके निकट जाओगे उतना ही तुम अपने निकट आओगे। और जब तुम अपने निकट आ जाते हो तब खोज समाप्त हो जाती है। न मंदिर जाना पड़ता है, न जंगल भागना पड़ता है। तुम जहां हो वहीं पूर्ण हो। भोजन तुम्हें स्थिर करता है, श्वास तुम्हें जीवित रखती है, मौन तुम्हें मुक्त करता है। और जब ये तीनों एक साथ नृत्य करते हैं तब तुम केवल जीवित नहीं रहते, तुम जागते हो। जब तुम खाते हो तुम जीवन को भीतर ले रहे हो। प्रश्न ये नहीं कि क्या खा रहे हो, प्रश्न यह है कैसे खा रहे हो। यदि तुम जल्दी में खाते हो तो तुम जीवन को भी जल्दी में जी रहे हो। यदि तुम स्वाद लेते हो, हर कौर को महसूस करते हो, तो तुम वर्तमान में हो। भोजन को ध्यान बना लो, बस इतना। श्वास अभी का पुल, श्वास हमेशा अभी में है। यदि मन भाग रहा हो श्वास पर लौट आओ। 3 गहरी श्वास, धीरे अंदर धीरे बाहर। इतना छोटा अभ्यास तुम्हें केंद्र में लौटा सकता है। श्वास तुम्हें बताती है तुम जीवित हो और यह क्षण पर्याप्त है। मौन तुम्हारा वास्तविक घर। मौन का अर्थ है कुछ देर कुछ न बनना,